फजर की अज़ान से इसकी आँख खुली तो मौज़न मीठी आवाज़ में अपने रब की तारीफ़ बयान कर रहा था। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक मेरा रब सबसे बड़ा है। अशमल के मुंह से बेख्तियार निकला। अज़ान के साथ ही वो उठ बैठी और वज़ू करने चल दी। वज़ू क्या, नमाज फ़जर अदा की, कुरान पाक की तिलावत की और किचन में आ गई। अम्मी आज नाश्ते में क्या बना है? अशमल ने प्यार से अम्मी के गले में बाहें डाल के पूछा। मेरी बेटी की फेवरेट हलवा पूरी। अरे वाह, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी अम्मी। अम्मी बाबा ने नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, मैंने पहले इनको ही करवाया था नाश्ता, अब तुम्हारे लिए बना रही हूँ। ओके अम्मी, मैं बाबा को मेडिसिन दे के आती हूँ। अशमल ये कहती हुई बाबा के कमरे की तरफ चल दी। अशमल अपने वालिदैन की इकलौती लाडली बेटी थी। अशमल अभी 5 साल की थी जब एक एक्सीडेंट में इसके बाबा की टांगें ज़ाया हो गई थी और वो तब से बिस्तर के होके रह गए थे। अशमल के बाबा अजमल साहब की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे वो ज़्यादा तो नहीं कमा पाते थे, पर जितना भी कमाते थे इसमें ज़िंदगी का अच्छा गुजर बसर हो रहा था। इतने पैसों में भी वो घर के खर्च के साथ साथ अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। पर एक दिन जब वो दुकान से वापसी पर इनकी बाइक एक ट्रैक्टर से ट्रॉली से टकराई तो बमुश्किल इनकी जान बची, पर वो हमेशा के लिए चलने फिरने से की नेमत से महरूम हो गए। तब से अशमल की वालदा नजमा बेगम ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अजमल साहब ने दुकान किराए पर दी, जिससे थोड़ा बहुत किराया आता तो घर का खर्च चलता और बाकी नजमा बेगम के हाथ में सिलाई कढ़ाई का हुनर था, जिसको इस्तेमाल में लाकर इन्होंने बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाया और इससे बेटी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी कर दी। वक्त बहुत तेज़ी से पर लगाकर उड़ गया और छोटी सी अशमल कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। पढ़ाई पूरी हुई तो नजमा बेगम को इसकी शादी की फ़िक्र हुई तो रिश्ते वाली खाला सुगरा को घर पर बुलवाया। दबरेज़ ख़ान पेशे से डॉक्टर और बहुत ही नफीस इंसान थे। अमीर घराने से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी बिल्कुल तकब्बुर नहीं था। 5 वक्त के नमाजी और बहुत ही शरीफ इंसान थे। इनके 2 जुड़वा बेटे थे, आहिल और साहिल। दोनों बच्चे 7 साल के थे कि इनकी वालदा को हार्ट अटैक ने मज़ीद जीने की मोहलत ना दी और वो अपने 2 मासूम फूलों और बहुत प्यार करने वाले शौहर को छोड़कर दुनिया से चली गई। दबरेज़ साहब ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और अपने बच्चों को इन्हीं की खातिर दूसरी शादी नहीं की। दिन रात बेटों को वो वक्त देने और अच्छी तरबियत का नतीजा ये निकला निकला बेटे भी बाप की तरह 5 वक्त के नमाजी और शरीफ निकले। दोनों भाई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। अपने बाप की तरह वो दोनों भी डॉक्टर बनने का इरादा रखते थे। बिलाल 3 बहनों का एक ही भाई था। एक ही बेटा होने की वजह से इसकी माँ रज़िया बेगम इसके खूब नाज नखरे उठाती थी। यही वजह थी कि बिलाल खासा बिगड़ा और ज़िद्दी लड़का था। इसकी 3 बहनें रुबीना, शाजिया और सना, जिनमें से रुबीना और शाजिया शादीशुदा और सना कंवारी थी। सना 12वीं जमात में पढ़ती थी। पढ़ती क्या, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने कॉलेज जाती। पढ़ाई से इसे कोई ख़ास लगाव ना था। वो तो बस घर के कामों से बचने के लिए कॉलेज जाती थी। सबसे बड़ी रुबीना की 2 बेटियां और एक बेटा था। वो अपने घर में खासी खुश होने के बावजूद लालची औरत थी और इसका शौहर भी इसकी तरह लालची इंसान था। इससे छोटी शाजिया की 3 बेटियां थीं और वो एक बार फिर उम्मीद से थी। इस बार इसकी ख्वाहिश बेटे की थी और ससुराल वालों की तरफ से भी दबी दबी तनकीद से परेशान थी। इसका शौहर सख्त मिजाज था, जिसकी वजह से वो कम कम ही मैके आती थी। रज़िया बेगम के शौहर शफीक साहब 2 साल पहले बेटे के सुधरने की आस दुनिया में लिए दुनिया से रुखसत हो गए। मैट्रिक फेल बिलाल पर बाप की मौत का भी कुछ ख़ास असर नहीं हुआ और वो अपनी आदत के मुताबिक देर तक आवारा लड़कों के साथ मोहल्ले की सड़कें नापता फिरता और दिन को माँ के लाख मिन्नत समाज करने पर दिहाड़ी पर जाता। घर का खर्च वैसे भी बामुश्किल चलता था, ऊपर से रोज़ रोज़ की सना की फरमाइशें, कभी नया मोबाइल चाहिए होता तो कभी कुछ। और आज इतवार का दिन था और सना की सुबह से अपनी माँ रज़िया बेगम से बहस हो रही थी। अम्मा बस मुझे लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। मेरी हर सहेली के पास एक से बढ़कर एक चीज़ें होती हैं, एक तुम ही हो कि मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करती। सुतेली माँ लगती हो तुम मुझे। अम्मा अपनी कसम से। हाँ हाँ, इसी दिन के लिए तुझे पैदा करके पाल पोस के बड़ा किया था कि तू मुझे सुतेली कहे। इस बार रज़िया बेगम को भी गुस्सा आ गया। अच्छा चुप करें आप दोनों। रुबीना जो मैके आई हुई थी, माँ और बहन की बहस से तंग आकर बीच में बोल ही पड़ी थी। सना हर वक्त फजूल फरमाइशें करके अम्मा को तंग ना किया करो, जाओ जाके नाश्ता बनाओ। रुबीना ने डिपट कर कहा तो सना मुँह बनाकर किचन की तरफ चल दी। देखो इस लड़की की ज़बान गज भर लंबी हो गई। अम्मा माँ को सुतेला बोल गई। वो मुँह टॉप के लिए। अम्मा टॉप नहीं लैपटॉप। सना ने किचन से आवाज़ लगाई।
ए तू चुप कर, अब तू माँ को सिखाएगी, रज़िया बेगम ने गुस्से से कहा। अरे अम्मा तुम भी ना क्यों गुस्सा होती हो, इसको तो अकल भी नहीं। रुबीना ने माँ को समझाने की कोशिश की। अरे तू क्या, अगले जाकर अकल आएगी इसे, मुझे तो लगता है ख़ुद भी जलील होगी, हमें भी करवाएगी। देखो आपा अम्मा अब मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। सना ने किचन से फिर आवाज़ लगाई। चुप करो, तुम कितना बोलती हो। रुबीना ने उसे एक बार फिर डांटा। अम्मा बहुत हुई, घर में थोड़े थोड़े पैसों के लिए किचकिच, अब कुछ सोचना ही पड़ेगा। ए बहन तू ही कोई हल निकाल, मेरा तो दिमाग घुमा दिया इस लड़की ने और इसके भाई ने। हाँ अम्मा करती हूँ, कुछ परेशान ना हो तुम। सुबह सुबह अशमल और इसकी अम्मी नाश्ते से फारिग हुई तो अशमल बर्तन समेट कर किचन में रखने चल दी और नजमा बेगम हाथ धोकर सिलाई मशीन पर बैठ गई। आज इन्होंने साथ वाली बाजी नसीम का सूट सी कर देना था। इन्होंने वो सूट पहनकर अपने भतीजे की मंगनी पर जाना था। अभी नजमा बेगम ने सूट की कटिंग शुरू ही की थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो उन्होंने अशमल को आवाज़ दी। अशमल बेटा दरवाज़ा खोलो, बाहर कोई आया है। जी अम्मी कहती। अशमल दरवाज़ा खोलने चल दी। दरवाज़ा खोला तो सामने रिश्ते करने वाली खाला सुगरा खड़ी थी। जी आप कौन? अशमल ने पूछा। मैं सुगरा हूँ, मुझे बहन नजमा ने बुलाया है। जी अच्छा आंटी अंदर आएँ, अम्मी अंदर ही हैं कहकर अशमल ने इनके लिए रास्ता छोड़ा और खाला सुगरा अंदर चली आई। ए बहन क्या कर रही हो? खाला सुगरा ने बैठते हुए पूछा। बस कुछ नहीं, सिलाई पर बैठी थी। आइए ना बैठें। अशमल खाला के लिए कुछ ठंडा लाओ, बहुत गर्मी है बाहर, बेचारी धूप से आई हैं। जी अम्मी अभी लाई, अशमल ने जवाब में कहा। ए बहन तेरी बेटी तो बड़ी फर्माबरदार है। जी बस अल्लाह का शुक्र है बहन, इसी के लिए आपको बुलवाया है, इसके लिए किसी अच्छे से नेक घराने का लड़का ढूंढ दें। माशाल्लाह बीए किया है, घर के सारे काम भी जानते हैं। अभी दोनों बातें कर ही रही थी कि अशमल कोल्ड ड्रिंक लेकर चली आई। ये ले खाला। खाला सुगरा ने कोल्ड ड्रिंक पकड़ते हुए गहरी नज़र से अशमल को देखा। माँ बड़ी प्यारी है तेरी बेटी, देखती हूँ इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का। आज सुबह ही सुबह शाजिया भी अपने मैके आई थी। तीनों माँ बेटियाँ सहन में तख्त पर बैठी बातें कर रही थी। अम्मा घर के हालात तो बड़ी ही ख़राब हैं, शाम को मुझे मेरा शौहर लेने आया तो क्या पकाओगी? मैं तो खुद परेशान हूँ, बिलाल है कि कोई काम करता ही नहीं। लाख समझाया पर मजाल है इसके सर पर जूं तक रेंगती हो। क्या करूँ, इस लड़के का कुछ समझ नहीं आता। रज़िया बेगम बेटी की हरकतों से खासी परेशान दिखाई दे रही थी। हाँ अम्मा बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कल कला को सना की शादी भी करनी है। क्या बताएंगे लड़के वालों को कि लड़की का भाई कोई काम नहीं करता, दिन रात आवारा लड़कों के साथ फिरता है। शाजिया ने भी खदशा जाहिर किया। रुबीना तुम ही बताओ क्या करें? मैं सोच रही थी बिलाल तो सुधरने से रहा, क्यों ना हम इसकी शादी किसी अमीर से घर में कर दें। इसकी बीवी खूब सारा जहेज लाएगी, ससुराल वाले खुद ही कोई कारोबार करवा देंगे तो ही तुम्हारे घर के हालात ठीक होंगे। सना की शादी भी आराम से हो जाएगी और दामादों की बातों से भी जान छूटेगी। रुबीना ने अम्मा की बातों का जवाब देते हुए कहा। हम बात तो ठीक है, इसकी बुलाती हूँ कल को रिश्ते कराने वाली सुगरा को। रज़िया बेगम ने कुछ सोचते हुए कहा। आज सुबह ही सुबह नजमा बेगम घर के कामों में मसरूफ़ थी कि साथ वाली बिस्मा चली आई। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप और क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं नाश्ता बना रही थी, आओ तुम भी कर लो। अरे नहीं खाला मुझे अभी भूख नहीं। ये बताएं अशमल कहाँ है? बेटा वो अपने बाबा को नाश्ता करवा कर दवा लेने गई है, इनके कमरे में जाओ, तुम भी वहीं मिल लो इससे। ठीक है कहती बिस्मा अशमल के बाबा के कमरे में चली गई। बाबा ये लें बस आखिरी सॉफ्ट केक खा लें प्लीज़, मेरा दिल नहीं चाह रहा बेटा, बस बाबा मेरी खातिर बस एक और, अच्छा सिर्फ अपनी परी के लिए एक और खा लेता हूँ। अब खुश? जी खुश। अब मुंह खोलें जल्दी से। मैं सोच रहा था कि जब मेरी परी की शादी होगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? जी नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ऐसा नहीं बोलते, मेरी परी हर बेटी ने एक दिन अपने घर जाना होता है, ससुराल ही औरत का असली घर होता है। हम क्या बातें हो रही हैं बाबा और बेटी, मुझे भी तो पता चले। अशमल के पीछे से आवाज़ आई तो अशमल और इसके बाबा एक साथ मुड़कर देखा। अरे हमारी बिस्मा बेटी आई है। जी आज मैं आपसे इजाज़त लेने आई हूँ। अंकल? किस बात की इजाज़त बेटा? अजमल साहब ने हैरान होकर पूछा। अशमल को नारान कागान जाने की इजाज़त? अंकल प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। अच्छा जी, हमारी बेटी इतने प्यार से बोल रही है तो मैं क्यों नहीं दूंगा इजाज़त। रज़िया बेगम लालची सी औरत थी और बेटियों को भी तो माँ से ही तरबियत मिली थी। बेटियों के मशवरे पर अमल करके रज़िया बेगम ने रिश्ते करवाने वाली खाला सुगरा को घर पे बुलवाया। एक ही बुलावे पर खाला सुगरा सुबह ही सुबह इनके घर आ धमकी। इतवार का दिन था और सना घोड़े बेच के सो रही थी। सुबह ही सुबह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ ने इसे उठने पर मजबूर कर दिया था। क्या मुसीबत है, पता नहीं कौन आ गया सुबह ही सुबह मुँह उठा के। छुट्टी के दिन भी सोने नहीं देते। सना गुस्से में बड़बड़ाती हुई दरवाजे तक आई। कौन है? सना ने बेजारी से पूछा। आय हाय ज़ालिमो, दरवाज़ा खोलो, गर्मी ने मेरा तिक्का बोटी बना दिया है। सना ने जलते कुड़ते दरवाज़ा खोला। जी फरमाए, कौन है आप और किससे मिलना है? सना ने बदतमीज़ी से दरवाजे में खड़े खड़े पूछा। अरे देखो ज़रा,
बड़ी बदलेहास लड़की है, बुज़ुर्गों से बात करने की ज़रा तमीज़ नहीं। अच्छा जी, और दरवाजे पर खड़ी बुज़ुर्ग अगर चोर हुई तो? मैं शक्ल से पागल दिखती हूँ जो किसी अनजान को यूं ही अंदर घुसने दूंगी? आय हाय, बड़ी लंबी ज़बान है तेरी। मैं तो ना करवाऊँ ऐसे घर में किसी का रिश्ता। हाँ हाँ जाओ, बड़ी आई, सना ने कहा। पीछे से आती रुबीना, जो सारी बातें सुन चुकी थी, जल्दी से खाला सुगरा का हाथ पकड़ा और अपनी अजली मकारी से खाला सुगरा को चिकनी चुपड़ी लगाने लगी। अरे अरे मेरी प्यारी खाला, कहाँ जा रही हो? नाराज़ होकर अंदर तो आओ। ना बहन ना, मैं नहीं आ रही, सुबह सुबह पेट भर गया इतनी बेइज्जती वाला नाश्ता करके। खाला सुगरा ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा ना खाला, छोड़ो इसको तो अकल नहीं, तुम अंदर आओ, कहती रुबीना खाला सुगरा का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। हाँ तो बहन, दो ना अकल इसको, नहीं तो अगले घर जाकर जलील करवाएगी तुम सबको। खाला सुगरा ने भी दिल की भड़ास निकाली। छोड़ो खाला, ये बताओ क्या खाओ पियोगी? कुछ ठंडा पिला दो। अच्छा खाला, अभी मंगवाती हूँ। सना खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, जाओ खाला के लिए शरबत लेके आओ। रुबीना सना को डांटते हुए बोली। सना गुस्से से पैर पटकती किचन में चल दी। इजाज़त तो मैं दे रहा हूँ, पर एक शर्त पे कि तुम दोनों अपना पूरा ख्याल रखोगी और अपनी अम्मी अब्बा के साथ साथ रहोगी। पक्का वादा अंकल, हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। अब चलो उठो अशमल, अभी तुम्हारी सारी पैकिंग भी करनी है, सुबह सुबह हमको निकलना भी है सफ़र पर, कहती बिस्मा अशमल का बाजू पकड़ के इसके कमरे में ले आई। एक मिनट यार, क्या हो गया तुमको? खुद ही सारा प्लान बना के बैठ गई हो। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो बाबा का ख्याल कौन रखेगा यार? उफ आओ आंटी है ना पगली, बिस्मा ने झुंझला कर कहा था। यार अम्मी तो खुद थक जाती हैं, सारा दिन सिलाई का काम करती हैं, अब घर का काम और बाबा की जिम्मेदारी भी इन पर आ जाएगी। अशमल ने अफसरदा होकर कहा। यार बस 5 दिन की तो बात है, अब तुम परेशान होना बंद करो और चलो अपने कपड़े निकालो, पैकिंग करें। बिस्मा अशमल की हमसाई थी, दोनों ने बचपन साथ खेलकर गुजारा, दोनों घरों का आपस में बहुत प्यार था। अशमल के बाबा अजमल साहब और बिस्मा के अब्बू अयूब साहब का आपस में शुरू ही से भाइयों की तरह से प्यार था। दोनों हमसाए पिछले 25 साल से साथ रह रहे थे। दोनों घरों का आपस में रिश्तेदारों से बढ़कर एतबार और प्यार का रिश्ता था। अयूब साहब के 2 बच्चे बड़े थे, बड़ी बिस्मा खुद जो अशमल की हम उम्र थी और छोटा अब्दुल्ला जो अभी 10 साल का था। अयूब साहब बिजली के महकमे में सरकारी मुलाजिम थे। इन्हें लंबे अरसे के बाद एक हफ्ते की छुट्टियां हुई तो सब घर वालों ने मिलकर नारायण कागान देखने का प्लान बनाया। अशमल चूँकि बिस्मा की बेस्ट फ्रेंड थी और बिस्मा की कोई बहन भी ना थी, तो इसने ज़िद पकड़ ली कि वो अशमल को अपने साथ ही लेकर जाएगी। बिस्मा ने जब ये बात अपने से कही तो इनका कहना था कि पहले अशमल के बाबा अजमल साहब से इजाज़त लेके आओ, वो इजाज़त देंगे तो ही हम अशमल को साथ लेकर जाएंगे। इसी वजह से बिस्मा आज अजमल साहब से इजाज़त लेने आई थी और वो इजाज़त लेने में कामयाब भी हो गई थी, जिस पर वो बहुत खुश थी। हाय अशमल, कितना मज़ा आएगा ना, और हो सकता है हमें हमारे ख्वाबों का शहज़ादा भी मिल जाए। बिस्मा ने आंखें बंद करके कहा। बहन तुमको ही मुबारक, तुम्हारे ख्वाबों का शहज़ादा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए तो मेरा शहज़ादा वही होगा जिसको मेरे वालिदैन मेरे लिए पसंद करेंगे। बस अशमल ने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा। उफ़ अशमल, तुम कितनी बोरिंग हो यार। हाँ मैं हूँ बोरिंग, चलो निकलो यहाँ से, हो गई मेरी पैकिंग। बहुत बुरी हो तुम यार, बंदा खाने का ही पूछ लेता है। हाँ हूँ मैं बुरी, चलो निकलो। अब अशमल ने अपनी शरारत भरी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा और इसके जाते ही अशमल दिल खोल कर हंसी। अगले दिन वो लोग फजर की नमाज़ अदा करके नारायण कागान के लिए निकले। दबरेज साहब और इनके दोनों बेटे आहिल और साहिल खाने की मेज़ पर बैठे थे कि साहिल बोला, यार अगले माह तुम अब्रॉड चले जाओगे आगे की पढ़ाई के लिए, क्यों ना इससे पहले थोड़ा वक्त साथ गुजारें? हाँ क्यों नहीं, वैसे जाना कहाँ है? आहिल ने पूछा। नारायण कागान। और कहाँ? ओके, जाना कब है? आहिल ने पूछा। कल सुबह फजर की नमाज़ अदा करके, साहिल ने कहा। अगले दिन दोनों भाई फजर की नमाज़ अदा करके घर से निकले। अम्मा ने फ़ोन पर बताया तो होगा कि हमने अपने बिलाल का रिश्ता करवाने के लिए तुमको बुलवाया है। हाँ बताया था इसने, खाला सोहरा ने कहा। बस फिर मेरी प्यारी खाला जल्दी से किसी अमीर घर का रिश्ता बताओ। आय है, दिमाग तो ठीक है अपना भाई तेरा वेला निकम्मा, और रिश्ता चाहिए किसी अमीर घर का? वाह, कौन देगा तेरे निकम्मे भाई को रिश्ता? खाला देख ले, अब इतनी बेमुरवत ना बन, करवा दे किसी अच्छे घर में रिश्ता, पक्का तुझे सोने के टॉप्स दूंगी। खैर से खाला सोहरा भी कम लालची नहीं थी। सोने के टॉप्स का नाम सुनते ही खाला सोहरा ने अपनी मोटे शीशों वाली ऐनक के पीछे से अपने गोल गोल आईने घुमाए। अच्छा रुक बताती हूँ, खाला सोहरा कहते हुए अपने बिस्ते से एक तस्वीर निकाल कर रुबीना को दिखाई। अरे वाह खाला, लड़की तो बड़ी प्यारी है, अमीर भी है ना? नहीं अमीर तो नहीं। क्या खाला, मैंने तुमको अमीर घर की लड़की का कहा था?
आता। रुबीना का मुंह बन गया। ए लड़की, वैसे तो तू बहुत तेज़ बनती है, ज़रा सोच, अमीर घर की लड़की ब्याह कर आई तो तुम लोगों को नाको चने चबवाएगी, अपने बाप के पैसे की अकड़ दिखाएगी। ये जिस लड़की की तस्वीर मैं तुमको दिखा रही हूँ, ये इकलौती बेटी अपने माँ बाप की, चाहे अमीर नहीं पर खुद सोच, इकलौती बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना। और वैसे भी सीधे साधे लोग हैं, बाप माजूर और भाई तो कोई है ही नहीं जिसके सर पर अकड़ेगी। लड़की तो मुझे अल्लाह मियाँ की गाय ही लगी, तुम लोगों से दब के ही रहेगी। कल ही देख कर आई हूँ मैं, तेरे निकम्मे भाई के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अब तू सोच के बता देना। वैसे खाला तेरी बात तो मेरे दिल को लगी। अच्छा चल बता कब जाना है इनके घर। अगले हफ्ते तैयार रहना और याद रखना जैसे मैं कहूँ अपने बारे में वही बताना। आई समझ? फिर तो मैं 2 मुलाकातों में ही रिश्ता पक्का करवा दूंगी, बस तू मेरे टॉप्स ना भूल जाना। हाँ हाँ खाला ठीक है, जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, और टॉप्स भी याद है मुझे। साहिर और आहल इस्लामाबाद से मरी पहुँचे तो एक दिन रुक कर आराम करने का फ़ैसला किया। यार मैं तो थोड़ा आराम करूँगा होटल पहुँचकर, साहिल ने कहा, पर मेरा तो आराम करने का कोई मूड नहीं, मैं ज़रा बाहर से होकर आया। ये कहकर आयल फ्रेश होने के लिए होटल से बाहर निकल आया। इर्द गिर्द की छोटी छोटी पहाड़ियाँ से बहुत अच्छी लग रही थी। इसने सोचा क्यों ना किसी पहाड़ी पर जाया जाए। आहिल को बचपन से ही 2 काम बहुत पसंद थे, एक पहाड़ों को सर करना, दूसरा स्विमिंग। आहिल अपने शौक़ के हाथों मजबूर होकर एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ आया। दोनों बाजू खोले, आंखें बंद किए, लंबी सांस खींचता। इसे बहुत अच्छा लग रहा था कि अचानक इसे अपने पीछे किसी की चीख सुनाई दी। लाहौर से मरी तक का सफ़र अशमल पहली बार कर रही थी और इसे अब काफ़ी थकन महसूस हो रही थी। इसकी थकन देखकर बिस्मा ने अपने अब्बा से कहा, क्यों ना हम थोड़ी देर मरी में रुक जाए, थोड़ा सा आराम भी हो जाए। बिस्मा का मशवरा अयूब साहब को अच्छा लगा और इन्होंने थोड़ी देर मरी में रुककर आराम करने का सोचा। होटल पहुंचकर अयूब साहब ने 2 कमरे लिए, एक अपनी बेगम और अपने छोटे बेटे के लिए, दूसरा अशमल और बिस्मा के लिए, और फिर सब आराम करने चले गए अपने अपने कमरों में। अभी 2 घंटे भी ना गुजरे थे अशमल को सोए हुए कि बिस्मा ने इसे जगाना शुरू कर दिया। उठो ना अशमल, क्या यार तुम यहाँ सोने आई हो, चलो कहीं बाहर चलें। बाहर का अशमल ने नींद में जवाब दिया। बस तुम चलो, कहती बिस्मा अशमल का हाथ पकड़कर खींचती हुई होटल से बाहर ले। अशमल, वो देखो सामने कितनी प्यारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, चलो किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं। बिस्मा ने खुश होकर कहा। बिस्मा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम्हें पता है ना मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अशमल ने घबराकर कहा। अशमल, तुम तो कुछ ज़्यादा ही डरपोक को कुछ नहीं होता, प्लीज़ मेरे लिए चलो। बिस्मा की रोनी सूरत देखकर अशमल को तरस आ गया। यार मुझे बहुत डर लगता है पर तुम्हारी खातिर चलती हूँ। अशमल के कहने की देर थी कि बिस्मा इसका हाथ पकड़कर जल्दी से पहाड़ की तरफ चल दी और अब दोनों पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। बिस्मा आगे आगे और अशमल पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों को पकड़ के ऊपर चढ़ रही थी। अशमल को बहुत डर लग रहा था पर वो बिस्मा की खातिर अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ती जा रही थी। आखिर पत्थर आया और बिस्मा एक झटके से ऊपर चढ़ गई। पीछे आती अशमल ने जैसे ही सर उठाकर बिस्मा को देखना चाहा, इसका दायां हाथ पत्थर से फिसल गया और वो बाएं हाथ से पत्थर को पकड़े लटक गई। आउच! बिस्मा! अशमल के हलक से ज़ोरदार चीख निकली। बिस्मा ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, इसके भी औसान ख़त्म हो गए। अशमल, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, बिस्मा ने चीख कर कहा। नहीं पकड़ा पा रही मैं बिस्मा। अशमल को चक्कर आने लगे, इसका दूसरा हाथ भी फिसलने लगा। इसे अब तो यकीन हो चला था कि वो नहीं बचेगी। इसने आंखें बंद करके खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और जब इंसान खुद को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देता है तो इसका रब इसको खुद ही हर मुसीबत से निकाल लेता है। अशमल बिल्कुल गिरने वाली थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने इसको मजबूती से थामकर ऊपर खींच लिया। अशमल ने आंखें खोलकर देखा तो इसे लगा इसके सामने हॉलीवुड का कोई हीरो खड़ा है। लंबा कद, घने बाल, फीका नाक, सफ़ेद और गुलाबी रंगत सब्ज़ आंखें, इसके साथ लगी अशमल इसकी आवाज़ से हकीकत की दुनिया में लौटी और घबरा कर इससे अलग हुई। आप ठीक तो है ना? सामने खड़े शख्स ने पूछा। जी मैं ठीक हूँ, अशमल ने कांपती आवाज़ से जवाब दिया। गुड, चले मैं आपकी नीचे उतरने में हेल्प कर दूँ, ये ना हो आप फिर से गिर जाएं। कहता हुआ वो मसीहा इनकी पहाड़ी से उतरने में मदद करने लगा। नीचे उतरकर अशमल तेज़ी से हट की जानिब चली गई और बिस्मा ने इसका शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम बिस्मा और आपका? बिस्मा ने पूछा। जी मुझे आहिल कहते हैं, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओके थैंक्स अगेन। आहिल कहती बिस्मा भी होटल की जानिब चल दी। नजमा बेगम अशमल के बाबा अजमल साहब को अभी नाश्ता करवा के दवा देकर अभी सिलाई मशीन पर बैठी ही थी कि डोरबेल की आवाज़ ने इनको उठने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने खाला सुगरा खड़ी थी। आइए आइए सुगरा बहन। ए बहन कैसी हो तुम? खाला सुगरा ने अपनी ऐनक ठीक करते हुए कहा।
कहा, जी मैं ठीक, आप सुनाएं। बहन नजमा बेगम ने खाला सूरा की बराबर वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा था, ए बहन आज मैं तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ, तेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। लड़का बहुत प्यारा और फूड स्ट्रीट में अपना होटल है इसका, लोग भी शरीफ हैं। मैं कल गई थी इनके घर इनको तेरी बेटी की तस्वीर दिखाने, इनको तो बहुत पसंद आई। मैं तो कहती हूँ तू भी एक बार देख के लड़के को हाँ कर दे, ऐश करेगी तेरी बेटी, और क्या चाहिए तुझे। नजमा बेगम सीधी सादी सी खातून थी, फ़ौरन ही खाला सुगरा की बातों में आ गई। ठीक है सुगरा बहन, आप अगले हफ्ते का वक्त रख लें, एक दिन हम लड़के को देख आएंगे, अगले दिन वो हमारी अशमल को देख जाए। वैसे भी एक माँ को और क्या चाहिए कि इसकी बेटी को अच्छा ससुराल मिले और वो खुश रहे। नजमा ने सादगी से खुश होते हुए कहा, और सुगरा खाला को अपनी लॉटरी लगती दिखाई दी। हाय सोने के टॉप्स। खाला सोहरा के दिल में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। अच्छा बहन मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते आऊँगी इन लोगों को लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।